आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है, इसे लगाना क्यों इंपॉर्टेंट होता है और ये कैसे वर्क करता है, ये दो तीन बिंदुओं पे हम आज डिस्कशन करेंगे। तो कंपाउंडिंग बेसिकली आप हिंदी में उसको चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपए आपने जमा कराया, 1000 रुपए का इंटरेस्ट बना 100 रुपए, 100 रुपए का इंटरेस्ट बना 10 रुपए, 10 रुपए का इंटरेस्ट बना 1 रुपए, 1 रुपए का इंटरेस्ट बना 10 पैसे। तो ये कंसिस्टेंटली बनता रहता है और जितनी अवधि होती है उतना धीरे धीरे बड़ा होता रहता है। जो 100 रुपए था वो धीरे बड़ा होगा अवधि के साथ में, और 10 रुपए था वो भी बड़ा होगा, 1 रुपए था वो भी बड़ा होगा, और इस तरह से जो 10 पैसा था वो भी बड़ा होगा। तो ये जितनी अवधि तक जाएंगे और ये बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह से कंपाउंडिंग वर्क करता है। आइए समझते हैं कुछ उदाहरण से। तो एक दानवीर राजा हुआ करते थे। एक दिन वो अपने महल के बाहर चेस खेल रहे थे अपने मित्र के साथ में। उसी समय पर एक ब्राह्मण देवता भिक्षा मांगने उनके यहाँ पे आते हैं। तो राजा साहब काफी प्रसन्न थे, तो ब्राह्मण देवता को कहते हैं कि आप मांगिए जो मांगना है आपको। क्योंकि उस टाइम पे वो चेस जीत रहे थे, चेस की बाजी को जीत रहे थे, तो इस तरह से उनको कहते हैं। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि राजा साहब आपकी चेस में कितने खाने हैं। राजा जवाब देते हैं कि 64 खाने हैं। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि राजा साहब एक चावल का दाना पहले खाने में डालिए और जैसे वो दूसरे खाने में जाए तो उसको डबल करते जाइए, इसी तरह से 64 खाने तक जाते हैं। तो राजा साहब बहुत आश्चर्य होते हैं और कहते हैं कि मैंने सोचा था कि आप सोना चांदी आभूषण मांगेंगे, या क्या मांग रहे हैं राजा साहब, ब्राह्मण देवता। तो फिर भी सिपाही को बुलाते हैं राजा साहब और कहते हैं कि ब्राह्मण देवता जो मांग रहे हैं उनको दे दो। सिपाही लेके ब्राह्मण देवता को अन्न के भंडार में लेके जाता है और कहता है ये 2-4 बोनी आप उठा लीजिए और लेके जाइए। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं कि नहीं, मैं ज्यादा लेके जाऊंगा तो मुझे पाप पड़ेगा, आप इसको काउंट कर लीजिए। सिपाही को इंसिस्ट करते हैं तो सिपाही मान जाता है और सिपाही काउंट करने लगता है। आधे घंटे बाद सिपाही का दिमाग चकराता है और दौड़ा भागा भागा वो राजा साहब के पास में आता है। कहता है राजा साहब अनर्थ हो गया। राजा साहब कहते हैं क्या हो गया, ऐसा क्या मांग लिया ब्राह्मण देवता ने। तो बोले कि जो ब्राह्मण देवता ने अनाज मांगा है वो हमारे राज्य में क्या कई राज्यों में नहीं रहेगा। तो ये होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग आपके पैसे को इतना ताकतवर बना देता है, इतना ताकतवर कि आप सोच नहीं पाएंगे। और बहुत सारे विद्वान लोग कहते हैं कि जब आप पैसा कमाते हो तो पैसा कमाने से जल्दी आप पैसा बढ़ाने से अमीर बनते हो। उसका एग्जांपल ये है कि जब आप पैसा कमाते हो तो बहुत हायर टैक्सेशन देते हो, लेकिन जब आप पैसा बढ़ाते हो तो वहां पे लोअर टैक्सेशन देते हो। जब आप पैसा कमाते हो तो समय देते हो, लेकिन आप जब पैसा बढ़ाते हो तो आपको वहां समय नहीं देना होता है। तो पैसा बढ़ाने में आपको ना IIT पास आउट होने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत बेसिक चीज है। इसके लिए सिर्फ आपको एक पेशेंस चाहिए और थोड़ी सी फाइनेंशियल समझ चाहिए। इसके बेसिस पे एक लॉन्ग टर्म में आप बहुत अच्छा धन बना सकते हैं। आइए समझते हैं दूसरा एग्जांपल। अकबर बीरबल के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है। अकबर बीरबल के राज्य में एक छोटा गांव हुआ करता। उस छोटे गांव में दो बंदे थे जिनके बारे में काफी फेमस हो रहे थे। उनके बारे में बताया जाता था कि काफी विद्वान लोग हैं दोनों बंदे। अकबर के बात में कानों में ये बातें आई तो अकबर ने बीरबल को कहा कि जाओ बीरबल पता लगाओ कि सच में ये दो बंदे विद्वान हैं या खाली हवा बनाई जा रही है। तो बीरबल उनके गांव में जाते हैं बंदों के, और उसके बाद उन बंदों को मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे राजा साहब आपकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए, वो आपको इनाम देना चाहते हैं। पहला इनाम यह है कि 1 करोड़ आप दोनों ले लीजिए। दूसरा, पहला वाला बंदा जो है इमीडिएटली कहता है कि 1 करोड़ का ऑप्शन मुझे चाहिए। दूसरा बिना ऑप्शन सुने हुए, दूसरा ऑप्शन ये है कि 1 रुपया आपको एक दिन मिलेगा, फिर वो दूसरे दिन डबल होगा, फिर डबल होगा, इस तरह से 30 दिन तक पैसा आपका डबल होता चला जाएगा। तो दूसरा बंदे ने उस ऑप्शन को चुना। पहला वाला सोचता है कहाँ बेचारा कैसे करना, मैं सोचता था अच्छा खासा समझदार आदमी है, कहाँ जंजाल में फंसा हुआ है, डबल करे रहेगा 30 दिन तक। तो इस तरह से पहले दिन 1 का 2 हुआ, पहले दिन 1 रहा, सॉरी माफ करिएगा, पहले दिन 1 रहता है, दूसरे दिन 2 होता है, तीसरे दिन 4 होता है, 4 से 8 होता है, 8 से 16 होता है, 16 से 32 होता है, 32 से 64 होता है। 30वें दिन जाते जाते वो 107 करोड़ होता है। काउंट कर लीजिएगा, कहाँ 1 करोड़ कहाँ 107 करोड़। तो ये होता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग आपको इतना पावरफुल बनाता है, इतना पावरफुल बनाता है। हमने बहुत बातें सुनी कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जाता है। उसकी मुख्य वजह यह है कि अमीर लोन लेता है एसेट बिल्ड करने के लिए, और गरीब लोन लेता है अमीर जैसी दिखने वाली लायबिलिटी को खरीदने के लिए। तो ये बहुत बेसिक सा अंतर है, जहां पे अमीर अमीर बनता जाता है और गरीब गरीब बनता जाता है। तो
अमीर बनने के लिए आपको सिर्फ बेसिक फाइनेंशियल समझ चाहिए और पेशेंस चाहिए। आप 500 की रुपए की एसआईपी आपको अमीर बना सकती है, लेकिन उसकी अवधि बहुत लंबी होगी। अगर हम सोचते हैं कि हमारा लायबिलिटी और इनकम दोनों इक्वल रहेंगे तो हम अमीर कभी नहीं बन पाएंगे। उसकी वजह यह है कि जो लायबिलिटी है वो 4 से 5 सालों में डबल होती जा रही है और हमारी इनकम जो है 8 साल में डबल हो रही है। और अगर हम अपनी इनकम से 20% सेविंग नहीं करेंगे तो अपनी रिटायरमेंट के साथ में अपने साथ में हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, क्योंकि हम धरती पे आए हैं पुरुषार्थ करने के लिए। पुरुषार्थ का मतलब होता है धन बनाना और ज्यादा से ज्यादा धन का निर्माण करना। तो उसके लिए आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और थोड़ी सी फाइनेंशियल समझ बनाइए और अच्छी जगह पे धन को इन्वेस्ट करिए, तो धन आप बहुत अच्छे से निर्माण कर पाएंगे। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें काम करने में और लगन बढ़ती है। थैंक यू सो मच।